हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। आई होप आप लोग बढ़िया हो, घर पे हो और पढ़ रहे हो। तो आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मोशन के नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या बातें की थी। हमने बात कर ली थी डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और क्या बात की थी? याद है कुछ? कुछ याद है? भूल गए? कॉपी निकालो जहाँ पे नोट किए थे, फिर आप बात करिए। अगर आपको याद हो तो स्केलर और वेक्टर। लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। यहीं से शुरू करते हैं, फिर आगे चीज़ों को सीखते हैं। हमने सीखा था स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, और इसी को थोड़ा सा हम आगे और बढ़ाएंगे। इसी को थोड़ा सा 5-7 मिनट और लगेंगे, सीख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो जिन्हें बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो। वेक्टर के लिए क्या होता है? बहुत बढ़िया, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। अब लेकिन यहाँ पे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन, यानी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं या बताते हैं, ताकि आप, जैसे कि क्या होता है, लिखने का तरीका है, हम लोग कॉपी में लिखा रहना चाहिए। अब ऐसे वेक्टर और स्केलर को कैसे लिखा जाए ताकि हमको पता चल जाए कि अच्छा, लिखने के तरीके से पता चल जाए कि ये स्केलर और ये वेक्टर है। समझ में आई बात? जैसे कि स्केलर को लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। आप जैसे नंबर्स को लिखते हो वैसे लिखो। जैसे आपसे पूछ लिया जाए स्पीड क्या है, तो स्पीड एक, आपको शायद पहले से पता हो, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक सो, है ना। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी। इसको बताने के लिए क्या होता है, मान लीजिए कोई आदमी चल रहा है, तो किससे चल रहा होगा? 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा। आप कोई एग्जांपल ले सकते हो, बहुत ही फेमस होता है 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ, चल नहीं सकता, दौड़े भागे 3 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 3 किलोमीटर आराम से पहुंच सकता है ना। क्यों, यहाँ से तुम अपने स्कूल 1 घंटे हम लोग पहुँचते थे। मेरा स्कूल 3 किलोमीटर ही है, मतलब 3 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है, 45 मिनट लगता है अमूमन। एक बहुत ही फेमस स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर, जो हम नॉर्मली बसेस वगैरह में लिखे हुए रहते हैं। बसेस में लिखा रहता है 40 किलोमीटर पर आवर, चाहे जो भी है। इनको लिखने के लिए यहाँ से हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ये क्या है? स्पीड है। क्या है? स्पीड है। लेकिन अगर यहाँ पे वेलोसिटी आ जाए, मेरे बाल शायद थोड़े से खराब लग रहे हैं मुझे, पर सही तो है। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। टोपे लगाने से मेरे बाल क्या हो गए हैं? चिपक गए हैं, सबके चिपकते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। इसको लिखने का तरीका क्या है? अब इसमें हमको लिखने के तरीके से मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आता है। अब अगर साथ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अब लिखने का तरीका भी समझा रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन इसको समझाते हैं। स्पीड को जैसे कि हम जनरली किससे लिखते हैं? वी से। किससे लिखते हैं? वी से। ये हो गया। अगर ऐसे वी नॉर्मली लिखा हो तो उसको क्या बोलेंगे? स्पीड। क्या बोलेंगे? स्पीड। जैसे डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस को कहीं ना कहीं एस से लिखा जाता है या एक्स से लिखा जाता है। अगर ऐसे लिखा उसको क्या बोल देंगे? डिस्टेंस है। अगर ऐसे स्मॉल टी करके लिखा है उसको बोलेंगे टाइम है। लेकिन वेक्टर को ये रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये? रिप्रेजेंटेशन। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर। इनको ऐसे लिखा जाता है जैसे आप अब तक लिख के आ रहे हो। लिखने का तरीका है कि लिखने के तरीके से हमको पता चल जाए कि लिखने के तरीके से हमको पता चल जाए कि ये चीज़ क्या है। अब वेक्टर क्या है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है, मान लीजिए कोई आदमी चल रहा है। मान लीजिए इसका एग्जांपल क्या है? मान लो आप किसी को देख रहे थे, मान लो एक चोर है, एक पुलिस है, ठीक है, या कोई आदमी किसी को दौड़ा रहा था। अब वो जो आदमी भाग रहा था, एक भाग रहा होगा, दौड़ा रहा होगा। जो भाग रहा था वो तो आपके सामने से क्रॉस कर गया। अब जो उसको दौड़ा रहा था वो ऑब्वियसली बात है, वो पीछे रहा होगा। जो दौड़ा रहा होगा वो पीछे रहेगा कि आगे रहेगा? पीछे। और जो भाग रहा होगा वो आगे। तो आप खड़े हो, तो भागने वाला आपको पहले क्रॉस करेगा और दौड़ाने वाला बाद में। तो दौड़ाने वाला आपसे ऐसा पूछा, भैया यहाँ से कोई गया है? बोले कि हाँ गया है। आपने वो लेके बैठे थे, कितने से गया होगा? स्पीड से? भाई बहुत तेज गया था, लगभग 60-70 रहा होगा, बहुत तेज गाड़ी भागा गया था। अच्छा, किधर गया है? इधर गया है। तो आप बता रहे उसकी स्पीड, मतलब मैग्नीट्यूड तो बता दिया कि वो किससे जा रहा था? 70 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था। लेकिन किधर जा रहा था? मान लो ये डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। तो वो 70 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट में जा रहा था। तो ये क्या हो जाएगी? उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। समझते हैं? आपने थोड़ा बहुत समझ रखे रखा होगा, मैं समझाता हूँ। यानी ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन है। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता रहा है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है ये सबको पता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अब वेलोसिटी के लिखने का तरीका क्या है? v के ऊपर ये ऐसे तीर बना दो, ये हो जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। समझे? जैसे डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट को लिखने का तरीका क्या है? एस वेक्टर और एक्स वेक्टर, यानी उसके ऊपर एक तीर लगा देने से वो चीज वेक्टर बन जाती है। अगर मैं बोलूँ ये क्या है? स्केलर की वेक्टर है, स्केलर है। ये क्या है? वेक्टर। अगर मैं बोलूँ ये क्या है? और ये क्या है? वेक्टर। समझे? ऊपर तीर लगाओ। एक तरीका और था डिनोशन का। अगर इसी चीज को एक को मैंने हल्के से लिख दिया और एक को मैंने बहुत ही गाढ़े से कर दिया, मार का ज्यादा खर्च होगा। अब ये करना आपको ऑब्वियसली बात लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा कि बार बार उसको चहकाना पड़ रहा है, बार बार कलम को लगाना है। इससे कभी कभार अपनी कॉपी के पेजेस भी फट जाते हैं, है ना। जब कॉपी के पेजेस फट जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? इसको इस मेथड से बचने के लिए हमें ये मेथड ज्यादा सही लगता है कि क्या करना है, ये करके ऐसे लगा दो, तो ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंटेट करता है और ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंटेट करता है। समझ में आई बात? ये ए है और ये वेक्टर ए है या ए वेक्टर है। पढ़ने का तरीका समझ में आया? ये ए तो है, लेकिन ए के ऊपर ये एरो लगने की वजह से ये क्या हो गया? वेक्टर ए या ए वेक्टर। ठीक है, कुछ भी पढ़ो, समझ में आ गया? इसका वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया है।
तो आप इसको नोट करें, फिर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। नोट कर लीजिए, मैं साइड में आ गया हूँ। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आपको स्केलर वेक्टर लगभग शायद 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 70 या 50% से ज़्यादा समझ में आ गया होगा। चलिए एक चीज़ और, ये पे थोड़ी बहुत चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन तो पढ़ रहे हैं, तो मोशन के टाइप में पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है। हालांकि इसको बहुत टाइप में डिवाइड किया गया है, शायद ये ना दिख रहा हो आपको, मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, टाइप्स ऑफ मोशन। ये मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं थोड़ा सा कल नहीं बता पाया था, तो इसको अभी से देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है। तो मोशन के ऐसे देखो, मोशन को कैटेगराइज करने के काफ़ी तरीके हमने सीखे हैं और हमने काफ़ी तरीके मतलब लोगों ने बनाए हैं। अब मोशन के 2-3 तरीके होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन, अभी और सीखेंगे, इसके पहले ये तरीका लिख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन होता है, और दूसरा है इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आप हेडिंग डालें फिर लिखें, और जब तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप उसको सुने, और मार्कर में तब तक इंक भी पिला दूंगा, ठीक है। अब जैसे यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन ये है कि आदमी कोई चल रहा है, उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म हो। अब इसको आपको थोड़ा सा भी कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा समझिएगा। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, जैसे कोई आदमी चल रहा है, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में आप देखो क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए साइकिल से स्कूल जा रहे हो, अगर हम लोग साइकिल चला पाते हैं, बाइक तो चलाने का है नहीं, तो आप क्या करते हैं कि अब मान लीजिए कहीं पर जा रहे हो, तो अब स्कूल में आपके घर से स्कूल की दूरी मान लेते हैं, मैं अपने स्कूल की दूरी ले लेता हूँ, 4 किलोमीटर है। तो अब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी, ये अपना घर है और ये मेरा स्कूल है। अब यहाँ से घर से स्कूल ऐसे सीधा रोड, मान लेते हैं ऐसे सीधा रोड है, और ये भी मान लेते हैं घर से स्कूल की जो रोड है, घर से स्कूल को जोड़ने वाली जो रोड है वो एकदम सीधी है और एकदम प्लेन है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि मान लेते हैं कि आपने गाड़ी को चलाना शुरू किया, और यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको स्पीड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, है कि नहीं है कि नहीं स्पीड के बारे में? तो स्पीड के बारे में जो गाड़ी में होता नहीं, जो कांटे में होता नहीं, वो स्पीड। तो आपने देखा होगा कि वो जो स्पीडोमीटर में, ओडोमीटर में, जो स्पीडोमीटर में आप देखते हो गाड़ी के आगे लगा रहता है, उसकी स्पीड में कभी 30 होती है, कभी 40 होती है, कभी 50 होती है कि नहीं होती है? होती है। तो ये जो चीज़ है, अगर वो जो कांस्टेंट हो जाए, यानी आप घर से निकल रहे हो और आपकी साइकिल में लगा दिया जाए कि आपकी स्पीड को वो काउंट करेगा, स्पीडोमीटर ऐसा लगा दिया जाए, और आपकी स्पीड यहाँ से निकलने पर हो जाए मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, को ज़्यादा ले लिया शायद, इसको थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। मान लेते हैं आपकी स्पीड है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तो नहीं ले सकते हम, इसको थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आसान। तो आपसे हाँ, तो घर से जो स्कूल की दूरी है वो, आपका रोड एकदम बढ़िया है, आप एकदम चौक से हो, आपने क्या किया, जो साइकिल की स्पीड है, आपकी जो साइकिल की स्पीड है, वो साइकिल की स्पीड ना तो आप घटा रहे हो और ना ही बढ़ा रहे हो, एकदम कांस्टेंट तरीके से चल रहे हो। मतलब आप चलना शुरू किए, और आपकी जो साइकिल की स्पीड है, शुरुआत में आपकी साइकिल की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है ना, 20 किलोमीटर पर आवर, ये इससे ना तो कम ना तो इससे ज़्यादा। तो आप क्या करोगे, 1 घंटे में, इसका मतलब क्या है, 1 आवर में आप कितने किलोमीटर जाओगे? 20 किलोमीटर जाओगे, और अगले 1 आवर में कितने जाओगे, यानी 2 आवर में 40 किलोमीटर जाओगे। यानी यहाँ पे जो टाइम इंटरवल कितना है, 1 आवर है, और कितना जा रहे हो, 20 जा रहे हो, और यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है, 1, और यहाँ पे कितना जा रहे हो, 20 किलोमीटर। यानी आप सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। तो आपकी जो मोशन है, उस मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और जब ऐसा ना हो, इसका उल्टा पुल्टा हो कि आप 1 घंटे में गए 10 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में चले गए आप 40 किलोमीटर, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया कि नहीं आया? यार हाँ कि ना? हाँ, जब आपकी जो स्पीड है, अभी तो स्पीड बताया नहीं, लेकिन आप यहीं पे समझ लीजिए, आप थोड़े बहुत जानकार हो कि हम लोग क्लास 5 से समझते हैं कि स्पीड क्या है। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट हो, कांस्टेंट स्पीड से अगर आप चल रहे हो, तो आप यूनिफॉर्म मोशन करेंगे। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो आप यूनिफॉर्म मोशन करेंगे, यानी सेम टाइम इंटरवल में आप सेम डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेंगे। आपको खुद ही समझ में आता है, जब आप साइकिल धीरे चलाते हो तो आप देर से पहुंचते हो, और जब आप साइकिल तेज चलाते हो तो आप जल्दी पहुंच जाते हो। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी स्पीड, जैसे कि आप चला रहे थे, थक जाते हो, तो आपकी स्पीड क्या होती है, घट जाती है। मान लो किसी का पीछा करो तो साइकिल भगाते हो उसके तक पहुंच गए, फिर वो आराम से चल रही है तो आप भी आराम से चलने लगते हो, है ना? ऐसा कभी किया नहीं है ना? पीछा तो नहीं करते किसी का? चलो बढ़िया है। तो मतलब क्या करते हो, आराम से चल रहे तो आप भी आराम से चलने शुरू कर देते हो, तो आप वहां से उसके पीछे तक चलते हो, तो आपकी स्पीड क्या थी, तेज थी, और वो जो है वो अपनी कांस्टेंट स्पीड में मजे में चल रही है, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, यानी वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, और आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो। समझ में आएगी बात? ये नॉन यूनिफॉर्म और सॉरी, ये मोशन के थोड़े से टाइप्स थे। एक टाइप और होता है 1D, 2D और 3D, जो जनरली जो भी डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगला टाइप है, टाइप्स ऑफ मोशन में, इसको मिटा दूं तो हम लोग अब नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं। बीच में वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ, क्योंकि वो वीडियो की मिटाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वीडियो की लेंथ बेफालतू इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, और बढ़ने पे मतलब अजीब लगता है। टाइप्स ऑफ मोशन अगला फिर से है, लेकिन इस बार जो मोशन का टाइप है वो हमने डायमेंशन के हिसाब से किए। एक 1D है, और दूसरा 2D है, और तीसरा 3D है। 1D
2D और लास्ट में है 3D। पैसे इसके बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे, फिर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। अब नोट हो गया 1D 2D और 3D क्या। अब यहाँ पे मतलब एक्चुअल में तो यहाँ पे जो D है उसका मतलब होता है डायमेंशन, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हो एक डायरेक्शन में अगर कोई मोशन कर रहा है, ये डायरेक्शन में लिखने का शॉर्ट तरीका होता है। अगर कोई बॉडी 2 डायरेक्शन में मोशन कर रही है और कोई बॉडी 3 डायरेक्शन में मोशन कर रही है। अब 3 डायरेक्शन में क्या होता है, 1 डायरेक्शन में मोशन करने का क्या मतलब है, समझाता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए अपने पास कोई एक चीटा है, क्या है, चीटा है, और हमने एक ऐसे पतली सी रॉड ले ली, ठीक है। अब इस रॉड पे इस पॉइंट को बोल देते हैं P और इस पॉइंट को बोल देते हैं Q, या जो भी है, यहाँ तक जाना है। और इस रॉड पे लाके मैंने एक चीटे को बिठा दिया, यहाँ पे छोड़ो चाहे यहाँ पे छोड़ो। अब आप ये मुझे बताइएगा कि वो जो चीटा है उसके चलने की प्रोबेबिलिटी कौन सी है। अब ये चीटा के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो चीटा ऊपर जा सकता है और या तो चीटा नीचे आ सकता है। क्या दाएं बाएं जा सकता है, नहीं। तो यानी ये जो चीटा सिर्फ एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, एक डायरेक्शन, यानी 1D है, एक डायमेंशन में मोशन कर रहा है। या कह सकते हो कि 1D मोशन क्या होता है, 1D मोशन उसे कहते हैं जब मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी ये जो आप देख रहे हो कि वो जो मोशन है वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि 1D मोशन है। अच्छा 2D मोशन क्या होता है, ये एग्जांपल नोट कर लीजिए, मैं बता दूं चीटा को चलने का समझाने का तरीका। तो एग्जांपल नोट करें ना करें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दूसरा एग्जांपल क्या है, एग्जांपल इसका देख लें, टू डायरेक्शन। अगर कोई मोशन 2 डायरेक्शनल हो, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई एक ऐसा, या मान लीजिए आप ये यहाँ पे समझिए, ऐसा समझ लेते हैं, ये है कोई ऐसा मेरे पास बोर्ड ही समझ लीजिए, ठीक है। ये बोर्ड है, छोटा सा बोर्ड है। अब मैंने क्या किया, एक चीटों को यहाँ पे रखा। अब चीटा किधर जा रहा है, अब चीटे के पास देखो 2 रास्ते हैं। चीटे के पास या तो ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, और ऐसे जा सकता है कि नहीं है। जब चीटा ये 3 मोशन कर रहा है, इधर देखो, ध्यान दो, पहले नोट बाद में करिएगा, ये नोट करना। देखो चीटा जब ऐसे जा रहा है तो भी ये जो पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। और जब चीटा ऐसे जा रहा है तो भी इसका पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। जब चीटा ऐसे जा रहा है तो भी इसका पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब चीटा ऐसे जाएगा तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस केस में और इस केस में जो मोशन है वो थोड़ा सा चेंज है। इसमें सिर्फ चीटा ऊपर जा रहा है, इसमें सिर्फ चीटा आगे जा रहा है। ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट, इसको क्या बोलते हैं, लेंथ। तो यहाँ पे जो चीटा है अलोंग द लेंथ है और यहाँ पे अलोंग द हाइट है, यानी हाइट की तरफ जा रहा है, यहाँ पे लेंथ की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप इस पाथ को बोले, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जनरली आपने शायद एक्स वाई एक्सिस पढ़ी है क्या, ठीक है। तब अब देखिए, जब चीटा देखो सिर्फ और सिर्फ एक एक्स एक्सिस में जाए उसको बोलते हैं 1 डायरेक्शन मोशन, जब वाई में जाए तो उसको बोलेंगे 1 डायरेक्शन मोशन। लेकिन जब वही चीटा एक्स और वाई दोनों में मोशन करे, ये चीटा देखो आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा हो। चीटा देखो फिलहाल कौन सा पोजिशन, अगर आप इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ, ये एक्स है, ये वाई है, और जो चीटा है ऐसे कहीं जा रहा है, ठीक है, जो चीटा है ऐसे कहीं जा रहा है। अब यहाँ पे देखो फाइनली चीटा यहाँ पे था, और कुछ चीटा आएंगे और चीटा देखो क्या होगा, अगर इस रास्ते के अकॉर्डिंग जाएगा तो चीटा क्या होगा, ऐसे आगे आगे जा रहा है और ऊपर जा रहा है, आगे ऊपर आगे ऊपर आगे और ऊपर। तो यानी चीटा देखो 2 डायरेक्शन मोशन कर रहे हैं, 2 डायमेंशन मोशन है। और कभी भी आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको 2 डायमेंशन में मोशन दिखे तो उसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। क्या बोलते हैं उसको, मोशन इन अ प्लेन। तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन मोशन को क्या बोलते हैं, अगर आप ध्यान दो तो 2D मोशन उसको बोलेंगे जब मोशन इज इन अ प्लेन हो, मोशन इज इन अ प्लेन। और जब भी मोशन एक प्लेन में हो तो उसको हम बोलते हैं 2D मोशन। क्या बोलते हैं उसको, 2D मोशन, या 2 डायरेक्शनल मोशन हो जाए, कुछ भी बोलो, मुझे ऐसा समझ में आया था। अगर शायद गलती तो फिर आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। और अगला पॉइंट ऐसा थोड़ा सा और समझ लेते, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। अरे रुक जा भाई, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, सुन लो पहले। आपने कभी मैंने तो खेला है, शायद आपने खेला हो कि नहीं खेला हो। आपने कॉलेज में देखा होगा, अपने पास एक बॉल होती है, टेनिस बॉल होती है, छोटी सी जो बॉल जिससे अपन क्रिकेट खेलते हैं। अपन कैच खेलते थे कि नहीं खेलते थे, खेलते हैं। तो उस कैच में अपन को फेंकते नहीं, क्या होता था, एक आदमी यहाँ पे खड़ा होता था, ये छोड़ो ये ऐसा बनाते नहीं है, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा होता था, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा होता था। और जब हम बॉल फेंकते थे, ये अपना कोई दोस्त है, जब बॉल फेंकते थे तो बॉल की डायरेक्शन कुछ ऐसी होती थी कि नहीं होती थी। यानी जो बॉल है देखो आगे बढ़ रही है और ऊपर भी गई है, गई कि नहीं गई है। तो ये जो मोशन है कैसा है, 2D की 1D, 2D कैसा मोशन है, 2D। ये एग्जांपल है, थोड़ा सा आप समझिए, देखो 2 डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो मैं आप नोट कर लीजिए, मैं वीडियो को करके पॉज मिटाऊंगा इसको, ठीक है। शायद हो गया होगा आपको नोट, मतलब मैंने तो मिटा दिया। अब हम बात करते हैं 3D मोशन के बारे में। मोशन हो गया, ये 3D मोशन है। अच्छा 3D मोशन क्या होता है, 3D मोशन बहुत ही सिंपल है। उसी का चीटे का एग्जांपल लेते हैं। मान लो इस बार हमने चीटे की जगह पे एक मक्खी पकड़ ली, क्या पकड़ ली, मक्खी। अब मक्खी को यहाँ पे रख दे। अब मक्खी के चलने की क्या प्रोबेबिलिटी, मक्खी तो कैसे जा सकती है, मान लो मक्खी कैसे गई, यहाँ पे गई, ठीक है, मक्खी ऐसे सामने आई, फिर ऐसे आगे बढ़ी, फिर यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे चली आई, है ना। मक्खी मतलब इसको कैसे किया सकता है, 3D मोशन उसको बोलते हैं जिसके मोशन को एक प्लेन में ना लाया जा सके, या बोलते हैं मोशन इज इन अ प्लेन।
मोशन इज इन सॉरी मोशन इज इन अ स्पेस, मोशन इन अ स्पेस, इस पे समझाता हूँ, मोशन इन अ स्पेस, या आप इसको समझ सकते हो जिसके मोशन को एक प्लेन में ना लाया जा सके। अच्छा प्लेन समझ में आ गया था, प्लेन क्या होता है? प्लेन सिंपल से होता है, वो प्लेन नहीं होता, एरोप्लेन नहीं। यहाँ पे प्लेन मतलब क्या है कि ऐसी कोई चीज़ जिसमें हम लंबाई और चौड़ाई ही सिर्फ ड्रॉ कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन। जैसे ये अपना बोर्ड हो गया, अपनी कॉपी पेन हो गई, वो जिसमें लोग सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ड्रॉ करते हैं, है ना, सिर्फ लंबाई ड्रॉ कर सकते हैं, चौड़ाई ड्रॉ कर सकते हैं। हम इसमें कोई किसी चीज़ की मोटाई नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान दो, ये मार्कर है मेरे पास, इस मार्कर की कुछ ना कुछ मोटाई होगी, है कि नहीं है? तो देखो मार्कर की जो मोटाई है, ये मैं ऐसे अगर मार्कर रख रहा हूँ ये, तो ये जो पोर्शन है, ये देखो लंबाई तो इसमें एडजस्ट हो गई है, चौड़ाई भी इसमें एडजस्ट हो जाएगी, भाई इसकी चौड़ाई इतनी है, लेकिन जो इसकी मोटाई है जो कि बाहर की तरफ आ रही है, देखो ये मोटाई चीज बाहर आ रही है। तो मोशन या प्लेन, मैंने जैसे समझा था वैसे समझा रहा हूँ। प्लेन वो चीज होती है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ चीजों की लंबाई और चौड़ाई को ही ड्रॉ कर सकते हैं या रख सकते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मेरे पास ये डस्टर है, अगर मैं इस डस्टर को इस प्लेन में एडजस्ट करने की कोशिश करूं, तो आप देख रहे हो इसकी एडजस्टमेंट लंबाई और चौड़ाई आ रही है, जो चौड़ा सॉरी लंबाई हाँ और चौड़ाई आ रही है, जो इसकी मोटाई है वो बाहर की तरफ आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है? आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई फिर से आ जाएगी। मतलब कोई भी दो जो पैरामीटर्स हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में से कोई दो पैरामीटर्स ही एक प्लेन में आ जाए, बाकी जो तीसरा प्लेन है वो प्लेन के बाहर आता है। इसलिए हम यहीं पे ड्रॉ करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और जो जेड एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। जो जेड एक्सिस है ना वो प्लेन के बाहर है, यानी जो जेड एक्सिस है आप ध्यान दें वो कुछ ऐसे है, ये एक्स है, ये वाई और ये जेड है। समझ में आ गई बात? देखो प्लेन में तो बनाना इम्पॉसिबल, इसलिए मैंने इसको ऐसे बना दिया है। लेकिन समझिए जो जेड एक्सिस है वो कुछ ऐसे, एक्स ऐसी है उधर जाएगा, वाई ऐसे, और जो कोई चीज मोटाई में नापते हैं उसको हम लोग जेड में बोलते हैं। समझ में आएगी बात? ये थ्री डिमेंशन, यानी अगर कोई भी चीज थ्री डायरेक्शन में मोशन करे, या तीनों में, एक्स में मोशन करे, वाई में मोशन करे और जेड में मोशन करे, उसको हम लोग बोलते हैं थ्री डिमेंशन। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो पूछो। क्या है ये जेड कैसे लिखा गया? ये जेड? ये जो है देखो अभी सी बात है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन, ये जेड है मैंने ऐसा जानबूझ के लिखा है क्योंकि कहीं भी कभी कभी टू में कंफ्यूजन होता है, टू और जेड में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैंने जेड में ऐसे, जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ रहा था तो कभी एक बार जैसे मुझे लिखना टू जेड स्क्वायर, तो मैं पहले क्या करता टू जेड, अब ये भी दो है और ये भी दो है, तो साला दिक्कत हो जाती थी, है ना। अब एक्स वाई साथ में रहता तो समझ जाता था ये जेड है, लेकिन कहीं कहीं जेड अगर अकेले तो साला कंफ्यूज, बाद में देखते हुए इसको टू इंटू टू, टू का स्क्वायर क्यों नहीं लिख देते, फोर का नहीं लिख देते, लेकिन बाद में चलता था ये जेड है। इसलिए जेड को थोड़ा सा अलग नोटेशन देने के लिए हमने इसको क्या किया, इसका पेड़ जो है थोड़ा सा फाड़ दिया है ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि बार बार क्या होता है हम ये ऐसे सीधी लाइन नहीं खींच सकते हैं, बहुत टाइम लगता है सीधी लाइन। तो हम लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में ऐसे खींच देते हैं। मान लीजिए सीधी लाइन खींचने में ज्यादा टाइम लगता है, इनको मुझे दिस, इसलिए हम इसके क्या करते हैं, इसमें नहीं करते क्योंकि ये वैसे सीधा है, समझे। तो ये जेड एक्सिस हमने, इसलिए ये तीन ऐसे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हमने, चलो छोड़िए ये बकवास की बातें नहीं करते हैं, आपको समझ में आ गया शायद।